नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इन दिनों दिल्ली में हैं। हालांकि खबरें ये है कि आगामी 22 या 23 तारीख को लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचने पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने होंगी। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, या फिर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो घमासान मची हुई है कुशेश्वर स्थान के सीट को लेकर के, साथ ही साथ जो कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री हुई है, तो इससे लेकर के भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। हालांकि लालू प्रसाद यादव पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं राजनीति के। उनको राजनीति का हर एक नब्ज पकड़ना भली भांति आता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचते हैं तो इन चुनौतियों से किस प्रकार सामना करते हैं, आइए बताते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना करने वाले लालू प्रसाद यादव के सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो चुका है। एक तरफ जहां उनके दोनों बेटों के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई में परिवार बिखरने की स्थिति में है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी महागठबंधन के अंदर दरारें आ चुकी है। कभी किंग मेकर रहे लालू प्रसाद यादव के परिवार में ही उनके 2 बेटों के बीच अब किंग बनने की चाहत ने दरार पैदा कर दिया है। शनिवार को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया कि दिल्ली में उनके पिता लालू प्रसाद यादव को कुछ लोगों ने बंधक बनाकर रखा है। तेज प्रताप ने कहा कि लालू जी पटना में आना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चाहत रखने वाले उन्हें पटना नहीं आने दे रहे। बड़े भाई तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें कोई भी बंधक नहीं बना सकता। यानी लालू परिवार में 2 बेटों के बीच आर पार की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर में चल रहे बवाल को लेकर आरजेडी के विधायक भी असमंजस में की स्थिति में हैं। आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि 2 भाइयों के बीच चल रही लड़ाई में पार्टी का सत्यानाश न हो जाए, इसे लेकर कई विधायक अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर लालू के परिवार में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से भाई बहन के बीच इसी प्रकार झगड़े होते रहे तो न सिर्फ परिवार टूटेगा बल्कि टूटेगी आरजेडी भी खंडित हो सकती है। पारिवारिक कलह से परेशान लालू प्रसाद यादव के सामने अब एक और मुसीबत आन पड़ी है। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खिंची तलवार को वापस मयान में रखवाने की जिम्मेवारी भी अब लालू प्रसाद यादव के कंधे पर है। गौरतलब है कि आरजेडी द्वारा तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उम्मीदवार के नाम घोषित करने के बाद कांग्रेस ने भी कड़े तेवर अख्तियार करते हुए दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। अपने अथक प्रयास के बाद तैयार किए गए इस महागठबंधन में आई दरार को लालू प्रसाद यादव कैसे दूर करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर वामपंथी कन्हैया के कांग्रेसी में शामिल होने के बाद से ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक दूरी बनने लगी है। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले कन्हैया की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है और वह एक अच्छे वक्ता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। आरजेडी को लगता है कि अगर कांग्रेस ने कन्हैया का इस्तेमाल बिहार में किया तो तेजस्वी की राजनीति चमक थोड़ी सी फीकी पड़ सकती है। लालू प्रसाद यादव भी यह कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में कन्हैया एक बड़ा नेता बनकर उभरें। जानकारों का मानना है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से कन्हैया की बुरी तरह हार में लालू प्रसाद यादव का दिमाग भी काम किया था। तो देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचेंगे तो उनके सामने जो ये चुनौतियां आन पड़ी है उससे लालू प्रसाद यादव किस तरीके से निपटाएंगे। हालांकि लालू प्रसाद यादव राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन उनके सामने ये जो चुनौतियां हैं, जो परिवार में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच घमासान चल रहा है, कन्हैया कुमार भी एक टेंशन के रूप में लालू प्रसाद यादव के सामने खड़े हैं। तो इन सब चीजों से किस प्रकार लालू प्रसाद यादव चुनौतीपूर्ण तरीके से इन सब उलझनों से सुलझते हैं और कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।